This call is now being recorded. ओके अब देखिए सारे बच्चे लोग को एक वॉइस आ गया होगा, दिस कॉल हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है ना। तो बच्चों ऐसे आपको ऑलवेज क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। दूसरा बात के बच्चों, अगर बाय चांस किसी बच्चों का क्लास लेफ्ट हो जाए या नेट खत्म हो जाए तो भी डरनी बात नहीं है। आज का जो रिकॉर्डिंग क्या हुआ होगा बच्चों, वो आपको मंडे को 1 बजे आपको मिल जाएगा। मतलब कि अगर सैटरडे है तो मंडे को मिलेगा, नहीं तो अदर डेज क्या होता है आपका, नेक्स्ट डे आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। कहाँ पर? आपको एक शीट से दिया होगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, फाइन फाइन। अब बच्चों अगेन जो बच्चे लोग नए हैं, मैं देख रहा हूँ 4-5 बच्चे यहाँ पे नए हैं, ठीक है ना। तो मैं उन सारे बच्चे लोग के अपने बारे में बता देता हूँ। तो बच्चों लोग, मेरा नाम है पीयूष, ओके, मेरा नाम पीयूष सर है। एंड बच्चों मैं फिलहाल अभी उड़ीसा में हूँ, लेकिन मैंने अपना जो स्टडीज किया था वो मैंने गुजरात स्टडी किया था। एंड मैं SVNIT दैट इज NIT सूरत का ग्रेजुएट हूँ। ओके बच्चों 2015 मैंने JEE एग्जाम क्वालिफाई किया था। एंड बच्चों जो उस टाइम मुझे मेरा रैंक JEE में अच्छा था, एंड वहां पे मुझे आपका NIT शुद्ध मिला था। ठीक है, कितने मार्क्स थे जेई में? बच्चों उस टाइम 360 मार्क का पेपर था और मेरे 146 आए थे। ठीक है ना, इतने मार्क्स में थे, तो इतने मार्क्स से मुझे मेरा JEE मिल गया, क्वालिफाई हो गया था। ठीक है ना बच्चों, अपार्ट फ्रॉम दिस आप सारे बच्चे मैथ्स कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रीम JEE होने वाला है और आप कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग करने वाले हो। ठीक है ना, तो बच्चों आफ्टर इंजीनियरिंग एग्जाम बच्चों एक एग्जाम होता है जो कि एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल एग्जाम होता है, दैट इज गेट एग्जामिनेशन। आप सारे बच्चे वो एग्जाम दोगे आफ्टर योर बीटेक और BE। ठीक है ना, तो बच्चों ये एग्जाम में मैंने क्वालिफाई किया है। और बच्चों जो आपका एग्जाम होता है नेट, बच्चों वो नेट एग्जाम बच्चों मैंने क्वालिफाई किया है। तो बच्चों अगेन सिर्फ क्वालिफाई नहीं बच्चों, में बहुत अच्छा रैंक भी है, मैं टॉप 100 रैंक में बिलोंग करता हूँ, तो काफी अच्छा रैंक है। ठीक है ना, तो अगेन मुझे आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ाना है, जब हम प्रिपरेशंस की बात करते हैं 2-3 चीज का आपको ध्यान रखना है। आप स्टडीज तो हमेशा करोगे, कोई भी आपको पढ़ा देगा, मैटर करेगा 3-4 चीज आपका मैटर, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। जब भी आप पढ़ा करोगे आपको टाइम को मैनेज करना है। ओके, टाइम को मैनेज करके पढ़ाई करना है आपको। दूसरा बात क्या बच्चों, जब भी आप कोई चीज पढ़ाई करोगे उन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस उन सब के फॉर्मूलास आपको रोज रिवाइज करने हैं। ठीक है ना, और डेली बच्चों अगर आप 2 से 3 आवर पढ़ाई करते हो तो मैं समझता हूँ आप आराम से JEE क्वालिफाई कर दोगे। हाँ पवन बोलो बेटा। सर जो बनती है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है? अगेन अवंतिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है या नहीं वो आपको सोचने की जरूरत नहीं ना, बस ये ध्यान दो अवंतिक गवर्नमेंट के साथ काम करती है। ठीक है ना, और बच्चे लोग को फ्री में पढ़ाती है। ठीक है, इतना ध्यान दो। अभी खाली आप ये ध्यान दो कि आपका JEE कैसे निकलता है। ठीक है ना, अवंती क्या करती है तो हम अवंती पढ़ाती है, बस इतना ध्यान रखो। देखिए ठीक है, चलिए सर ये फाइन। कहीं ऑफलाइन नहीं पढ़ाते बंदी वाले? नहीं ऑफलाइन जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाते, ओके। चलिए, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है नवोदय विद्यालय, वहां पे हम पढ़ाते हैं अवंती। ठीक है ना, चलिए तो ये बट हो गया। अब बच्चों देखो, मैंने आप सबको बताया था बच्चों कि जो आपका JEE का सिलेबस है, हम उसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, आज बच्चों हम बेसिक अगेन मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, परसेंटेज कॉम्पोनेंट रिवाइज करेंगे, और आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और बच्चों कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूलास है जैसे लिमिट एजेंट है, उन सब का आज हम पढ़ने वाले। ठीक है ना, जो बच्चे दिल्ली के हैं और पंजाब के हैं, ठीक है ना, उनका बच्चों टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आने के चांस है, वो सब बच्चों में आपको बाय द एंड ऑफ द क्लास आपको मैं शेयर करूंगा। सारे बच्चे लोग, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो ऐसे आपको हैंड रेस करना है। ठीक है ना, ओके। और जब मैं आपको बोलूं कि आपका माइक ऑन करो, तभी आपको माइक ऑन के बोलना, बिकॉज जब बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी एंड बाकी सारे बच्चे लोग का एग्जाम देना। अगेन बच्चों, अभी के लिए आपका जो भी टेस्ट होगा, सारे बच्चों लोग का टेस्ट ऑनलाइन होगा। अगेन टेस्ट आपको खाली प्रैक्टिस करने के लिए है, वहां पे मार्क्स कितना आ रहा है वो मैटर नहीं करता, अभी से मैं को क्लियरली बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
और आपका बेसिक लिमिटिंग इंजन पार्ट है। आज हम उस वाले पार्ट को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और हम थोड़ा सा जेई का प्रीवियस से क्वेश्चंस करेंगे। सर जो आपने अभी तक पढ़ा है सर उसका थोड़ा रिकैप दे दीजिए। हाँ जी हाँ, हाँ सब करूँगा, डोंट वरी, सब करूँगा। तो जो हमारा वेटेज है, देखो आप ये वेटेज देखो, ये मैं आपको 2 क्लास वापस बता रहा हूँ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन तो कहां से आ रहा है, इन वाले पार्ट से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। देखिए जरा, कंसंट्रेशन टर्म, मोल कॉन्सेप्ट आपका, और आप केमिकल क्वेश्चंस, तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो एग्जाम में आपको जैसे भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अब वहां पे आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको ऑलवेज बताऊंगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, बहुत बेसिक से, ठीक है ना। अगेन मैं आपको वापस रिकॉल कर रहा हूँ, आज का हम ऑब्जेक्टिव बच्चों क्या होने वाला है। हम अपने अभी तक बच्चों जितने पढ़ा है बच्चों, हम उन सबको एक बार रिवाइज करेंगे, मतलब उसका हम रिकैप करेंगे, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट है ना, मोल कॉन्सेप्ट कुछ बेसिक फॉर्मूला से उनको थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या बच्चों, तीसरा पार्ट बच्चों क्या होगा, आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बच्चों, और इसके जेडब्ल्यू के प्रीवियस क्वेश्चन 2023 एंड 2024 से क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जान के हैरानी होगी कि क्वेश्चन काफी इजी आते हैं, खाली आपको प्रॉपर माइंडसेट और आपको प्रॉपर फॉर्मूला पता होना चाहिए। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ में आ गया, तो फटाफट से थम्स अप डाल दो एंड देन फिर आगे बढ़ते। ओके चलिए सारे बच्चे, रुपेंद्र एंड आकाश, हरभजन एंड बाकी सर, हरजिंदर सिंह, सारे बच्चे लोग प्लीज आप प्रॉपरली इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए फाइन, अब देखो, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में किया था जब हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ा था। तो बच्चों ये आपको मैं पढ़ा नहीं रहा अभी वापस, खाली मैं आपको इसका बेसिक वाला पार्ट बता रहा हूं। जब हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, तो डाल्टन ने कुछ 4-5 पॉइंट बोले थे एटम्स की बारे ना। तो वो सारा पॉइंट, जो पहला पॉइंट बच्चों को किसको याद है, कौन बोलेगा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पहला पॉइंट कौन बोलेगा, किसको याद है, वैष्णव बोलोगे। ओके महक बताइए बच्चा। Sir, matter consists of indivisible atoms. ओके तो क्या बोला गया है कि क्या बच्चों जो एटम आपको वो आपका इनडिविजिबल है, जो कि आपका एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाता है। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या था, डाल्टन ने ये कहा था, बोलो पवन क्या बोला था डाल्टन ने। Sir, atoms of different elements have different mass. ओके तो पहला पॉइंट बच्चा क्या बोला था कि जो हमारा एटम है वो क्या बच्चों, वो आपका डिविजिबल नहीं है, दैट इज नॉट डिविजिबल। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या बोला था उन्होंने, कि हर एक एटम का क्या होगा, उनका सबका एक एलिमेंट का एक ही मास होगा, दैट इज एटम्स ऑफ इंडिविजुअल एटम्स हैव इंडिविजुअल मास। तो ये भी आपको थोड़ा सा बच्चों क्या हो रहा है, आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया था, बिकॉज उनको उस टाइम पे आपका आइसोटोप्स के बारे में पता नहीं था। तीसरा पार्ट बच्चों क्या बोलते हैं उन्होंने, कि जो आपके एटम्स हैं वो ऑलवेज क्या होगा बच्चों, वो आपको ऑलवेज फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, वो आपका फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक ना। तो बच्चों ये आपका 3-4 आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपका डाल्टन ने कहा था। तो बच्चों ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो बच्चों क्वेश्चन क्या बोले देखो जरा, बोला कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज आर नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो क्या होगा, आप बोलोगे लॉ ऑफ कंजर्व मास, ये आपका फॉलो नहीं करता, और आपका जो एवोगैड्रो लॉ वो भी आपका फॉलो नहीं करता। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका राइट आंसर आएगा 1 and 4, A and 1 B. and 4। तो ये And आपका राइट 4. आंसर आएगा। आई होप सारे नए बच्चे लोग को भी ये पार्ट समझ में आया होगा। क्या सारे बच्चे लोग को ये पार्ट समझ में आया, बताइए जरा प्रॉपर्ली। अगर आ रहा है तो आप थम्स अप डाल सकते हो, थम्स अप डाल सकते हो, है ना, पार्टी वाला सिंबल डाल सकते हो, कुछ भी आप यहाँ पे सिंबल डाल सकते हो अगर आपको आ रहा है तो। अगर नहीं आ रहा तो मुझे प्लीज बोलना, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, डन, बिकॉज ये आपका पहला क्लास है। चलिए, Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों अगेन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों मैं आपको ये सब रिकअप करा रहा हूँ। जब हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास क्या बच्चों का, आप बोलोगे कि ये आपका एटम का मास Mass होगा, of atom. ये आपका एटम का मास होगा। बच्चों इसका यूनिट क्या होता है,
सर हम नंबर इसको ऑफ बोलते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं उससे डिनोट करते हैं। जी जी है ना, हम यहाँ पे एटॉमिक मास डिनोट करते ए हैं, या तो हम इसको यू यू करते हैं। यू बच्चों का तो यू होता है यूनिफाइड मास, यू होता है आपका यूनिफाइड मास होता है, ठीक है ना। दूसरा बात क्या बात, जब हम मॉलिक्यूलर मास की बात, तो क्या ये आपका मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, हम यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। अब देखो एटॉमिक मास मतलब क्या, अगर बात करो तो हीलियम, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, आप बोलोगे 4u। 4 अगर आप बोलोगे कि आपका है हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास क्या होता है, बोलोगे 2u 1u, 1u। है ना। अगर आपको बोला जाए कि आप निकालो मॉलिक्यूलर मास, तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा। सपोज कर आपको एग्जाम पूछ जाए कि आपको बोला गया CO2, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, राइट। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या 12u होगा, तो आप बोलोगे कार्बन को होता है 12 प्लस 12u प्लस प्लस ऑक्सीजन बेस कितना होगा, आप बोलोगे 16 30 इंटू 2, 32 32 कितना होगा, ये आएगा 12 प्लस 2, सब ये आ जाएगा 44 हो जाएगा। 44, तो ये आपका 44u 44, तो आपका ये आपका मॉलिक्यूलर मास होगा। यस तो ऐसे बच्चा आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना, अगेन बच्चों जान के हैरान होगी, ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ जाते हैं, खाली आपको एग्जाम में क्वेश्चन का टेम्परामेंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका प्रॉपर टेम्परामेंट है तो मैं गारंटी बोल रहा हूं बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डन है सारे बच्चों लोग को ये पार्ट बताइए जरा। यस Is it? सर Yes, sir. एंड बाकी सर नरेंद्र है ना, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक तो बच्चों पे अभी निकाल दिया है ना, क्या हमने निकाला, हमने कार्बन से कितने निकाला, हमने कहाँ पे निकाला, आपने 44 यू निकाला। तो जल्दी से आप मुझे वाटर बताइए क्या होता है, सर 18u कितना का, 18 ये 2 आपका प्लस 18 होगा 16 और ये आपका 16 यू आएगा। 16u तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। बच्चों इतना पार्ट सारे बच्चों समझ में आ रहा है, यस सर Yes, sir. ओके। अब बच्चों हम बात कर रहे थे आपका एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। तो एवरेज एटॉमिक मास बच्चों क्या होता है, कौन बताएगा मुझे। तो बच्चों ये कब निकालना पड़ा, बिकॉज हमें ये पता चला कि एक ही एटम के डिफरेंट Isotopes. मास है, मतलब कि हम यहाँ पे बात करते हैं आइसोटोप्स की बात करते हैं। तो बच्चों जब भी आपको Yes, कोई भी sir. आइसोटोप आएगा तो वहां पे आपको एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पे एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, बहुत ही मोलर सिंपल मास है ना। अगेन पाओ 2 मिनट वेट करो, मैं मुझे बता दो, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि हमें उसका मास देना पड़ेगा जो कि आपको गिवन होगा, उसका मास इनटू रिलेटिव अबंडेंस, मतलब कि नेचर में वो आपका कितना परसेंट है, दैट इज 98.89 डिवाइड बाय 100 प्लस दूसरा आइसोटोप कौन सा बच्चों 13 जिसका मास है, तो 13 इनटू उसका रिलेटिव अबंडेंस कितना बच्चा है 1.108 डिवाइड बाय यहाँ पे आएगा 100। तो ऐसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका उस एटम का एवरेज एटॉमिक मास में जो कि आपका यहाँ पे 12.011 यू आ रहा है, ये इसका कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास है। तो ऐसे बच्चा आपको स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे एग्जाम में अगर आपको ऐसा निकालना पड़ेगा। आ रहा है सारे बच्चों लोग कितना पार्ट बताओ जरा, हाँ है ना इजी, यस सर ये पार्ट Yes. आपका जी ये पार्ट आपका काफी इजी है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सेम बच्चों अगर आपका मान के चलो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है, देखो कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, तो सेम बच्चों जो हमने यहाँ पे मेथड बताया था बच्चों वो आप स्टेप्स को प्लीज प्रॉपर्ली फॉलो करो, स्टेप्स को आप प्रॉपर्ली फॉलो करो और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कैसे करना बच्चों, खुद का मास, जैसे बेटा वेरी गुड इवनिंग, खुद का मास मल्टीप्लाई बाय नेचुरल अबंडेंस डिवाइड बाय 100, ठीक है ना, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना बच्चों, यहाँ पे क्लोरीन के 2 आइसोटोप से, तो यहाँ पे आपको 2 आइसोटोप का मास और उसका अबंडेंस लिखना पड़ेगा, तो आपका आंसर आएगा। आ रहा है सारे बच्चे लोग को पता ये बात है ना। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन आपको होगा, इसको आपको ध्यान से समझ के करना, ओके डन सारे बच्चे लोग को ये पार्ट। Yes, sir. सर ये नेचुरल अबंडेंस क्या होता है?
नेचुरल अबंडेंस बच्चों आपका नेचर में उसका परसेंट कितना है। देखो जैसे आपका क्लोरीन 35 है, ठीक है ना, क्लोरीन 35 का है ना, क्लोरीन 35 बस क्या होता है, उसका नेचर में कितना परसेंट हुआ था, वो आपका 75.77% है। ओके, बाकी क्या बचा हुआ, बाकी आपका क्लोरीन 37 है। ये परसेंट बता रहा है, मतलब कि कितने परसेंट वो आपका आ रहा है। सिंपल सी बात। जैसे मान के चलो 10 में से है ना 7 गर्ल्स हैं, तो परसेंट कितना आ गया, आप बोलोगे 70%। और क्या आएगा, बाकी 3% क्या होगा, वो आपके बॉयज, मतलब को आपका 30% आ गया। तो ऐसे आपका यहाँ पे अबंडेंस निकालते हैं, कौन कितना है। ठीक है, आया सारे बच्चों के पाठ, बताइए जरा। Yes, sir. जी, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चों अभी आपका मेन पार्ट आता है, जो कि हमें आपका आज का समझना है। तो बच्चों आपका Sir. ये आपका मेन, हाँ बोलो। सर क्या आप उसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, नेटवर्क इशू हुआ ओके, था। तो खुशमित बेटा, नेचुरल अबंडेंस क्या होता है, हम वहां पे ये बोलेंगे कि नेचर में उसका कितना परसेंट अवेलेबल है। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि पीयूष नेचर में 98% अवेलेबल है, मतलब क्या, हर जा पीयूष ही है। सिंपल। अगर बोलता हूं, जैसे मान के चलो हमारा अर्थ है, अर्थ में कितना परसेंट वाटर है, तो आप बोलोगे 78% या 70%, 70% मांगे चलते हैं। तो क्या बोलोगे, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका नेचर में 70% वाटर है और 30% बाय लैंड है, ऐसा। तो ये आपका नेचर दिखाता है कि नेचर में कितना परसेंट उसका है। समझ में आ रहा है। मुस्कान, वैष्णवी, खुशमीत एंड बाकी सारे बच्चे लोग को बहुत Yes, ही sir. बेसिक बेसिक पार्ट, और कुछ नहीं। ओके, Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान समझो, अब यहाँ पे हम मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ेंगे, और ध्यान से सर समझ लो कि इस पार्ट को। तो बच्चों जब भी हम मोल कॉन्सेप्ट के पढ़ते हैं, हम मोल के पढ़ते हैं, क्या बच्चों पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको मोल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बच्चा मोल क्या होता है। तो बच्चों मोल एक आपका एक एंटिटी है। जैसे मान के चलो हम बोलते हैं डजन। बच्चों जब हम डजन बोलते हैं, है ना, डजन बोलते हैं, तो डजन मतलब क्या, आप बोलोगे 12 यूनिट्स। वो कोई बोल सकता है। मान के चलो मैं बोलता हूं कि मेरे पास 1 डजन पेंसिल है, इसका मतलब कितना आएगा, आप बोलोगे 12 पेंसिल। 12 पेंसिल्स। अगर मैं बोलूंगी 1 डजन बच्चे हैं, तो हम बोलोगे 12 बच्चे। स्टूडेंट्स। हाँ, बच्चे स्टूडेंट बोल लो मान के चलो। या अगर मैं बोल रहा कि 1 डजन एप्पल है, तो बोलोगे 12 एप्पल। तो बच्चों आप देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर है। क्या नंबर है वो नंबर है 12, राइट। सेम बच्चों जब हम यहाँ पे मोल के बारे में बात करते हैं, तो बच्चों हमें एक नंबर दिखाई देता है। वो नंबर क्या है, वो नंबर होता है एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 into 10 के पावर 23। ये इसका नंबर है। 23। ओके, अगर आपको एग्जाम में ये बोला जाए कि आपको बोला जाए फाइंड आउट द नंबर मोल्स, क्या बोला जाए, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स, तब कैसे निकलेंगे बच्चों से, बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर का मास। मास। और बच्चों हम जो आपका मोल है उसका सिंबल बच्चों क्या होता है, इसका सिंबल होता है स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या बच्चों, ये इसका सिंबल होता है। इतना पार्ट सारे बच्चे लोग को आया, Yes, बताइए sir. जरा। Yes, sir. पवन बेटा 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आपका डाउट सॉल्व करता हूँ। 2 मिनट वेट करो। नहीं सर, ये पिछली क्लास में कर नहीं लिया था हमने। हाँ, ये मैं आपको अगेन, जो बच्चे नए हैं उनको मैं रिकॉल करा रहा हूँ, राइट। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 5-6 बच्चे रिकॉल, मतलब कि नए नए हैं, तो उनको करा रहा हूँ, और कुछ नहीं। ओके सर, ओके सर। और कुछ, ठीक है ना। इतना पार्ट सारे बच्चे लोग आ रहा है जो नए नए बच्चे हैं, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना।
अगेन बहुत बेसिक पार्ट है, मैं आपको बताऊंगा, बहुत बेसिक पार्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पार्ट हो गया। अब देखो यहां पे बच्चों मैंने आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, ये पार्ट। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी देखने मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो। पवन, क्या हमने ये क्वेश्चन लास्ट टाइम कर लिया था कि नहीं किया था? नो नो सर। नहीं किया था। अब यहाँ पे देखो सर बच्चे लोग, यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। अब बच्चों सबसे ज्यादा एटम्स कब होगा? जब नंबर मोल्स क्या होगा? अब बोलोगे जब आपका नंबर मोल्स क्या होना चाहिए बच्चों? होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? आपका क्या होगा? आपका यहाँ पे ज्यादा एटम्स होगा। हाँ या ना बताओ जरा, यस से नो बताइए जरा। यस सर। यस सर। अब देखो ध्यान दो, अगर 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर होते हैं तो 2 मोल में क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, है ना। 3 मोल में क्या होगा? 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स एवोगैड्रो ऑफ नंबर। इसका मतलब क्या? तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स होगा। समझिए तो सारे पार्ट, बेसिक पार्ट है बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना। आया? इजी? यस सर। वेरी Yes, इजी, sir. वेरी इजी। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ बोला है कि इन सब में से किसका सबसे ज्यादा एटम्स है। अब देखो सब बच्चे दिया, सब में आपका यहाँ पे बोला है 1 ग्राम, सब में आपका 1 ग्राम है। तो मतलब बच्चे क्या होगा? देखो हमें नंबर मोल से फॉर्म बच्चे क्या पता है बताओ जरा। आप बोलोगे गिवन मास, है ना, गिवन मास डिवाइड बाई, यहाँ पे से एटम्स तो क्या यहाँ पे होगा? यहाँ पे आएगा एटॉमिक मास। मोलर मास। एटॉमिक मास है, खाली क्लोरीन के लिए यहाँ पे आपका मोलर मास आएगा, ठीक है, डोंट वरी। अब यहाँ पे ध्यान दो। यस सर। ओके देखो, अब बच्चों मान के चलो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जो आपका गोल्ड है ना, मैं बच्चों को बोलता हूँ कि गोल्ड का, मैं चेक करता हूँ गोल्ड का यहाँ पे EU का मास कितना है। हाँ, मोलर मास, मोलर मास कितना बच्चों? इसका है 196। कितना बच्चों है यहाँ पे आपका? 196 है, ध्यान दो। ओके, EU का 196 है। बच्चों सोडियम मास कितना होता है बताओ जरा, किसी को आता है? पता है सोडियम मास कितना होगा? सर आप बोलो। 23 सर। 23। लिथियम, लिथियम कितना होगा? लिथियम होगा 7, और क्लोरीन कितना? क्लोरीन होगा 71। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, बच्चों देखो ध्यान दो, बच्चों देखो है ना, देखो अगर आपका डिनोमिनेटर है ना, देखो अगर देखो अगर आपका मास फिक्स है, अगर आपका डिनोमिनेटर क्या बच्चों कैसा है? अगर आपका डिनोमिनेटर में आपका बड़ा नंबर है तो वैल्यू क्या होगा? अगर छोटा डिनोमिनेटर सर। में है ना, तो अब क्या क्या बोलेगा? अगर आपका जो वैल्यू है, अगर आपका डिनोमिनेटर ज्यादा तो क्या होगा? आपका वैल्यू कम होगा। कम हो जाएगा। तो बच्चों सबसे लेस नंबर मोल्स किसका होगा? आप बोलोगे गोल्ड क्या बच्चों का क्या होगा? गोल्ड का सबसे लेस नंबर मोल्स होगा। फिर किसका आएगा बच्चों? आएगा, आप बोलोगे क्लोरीन का सबसे कम मोल्स होगा। फिर किसका आएगा बच्चों? आएगा, आप बोलोगे अब आएगा सोडियम। सोडियम का आएगा। और फिर आएगा लिथियम का आपका, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो क्या बच्चे बोलोगे? लिथियम का सबसे ज्यादा मोल्स आएगा। ओके, कैसे बच्चा आया ये भी आपको बता दो, देखो जरा। 1 डिवाइड बाई 196, 1/7। ये पहला। दूसरा क्या बच्चों? 1 डिवाइड बाई 23। तीसरा क्या बच्चों? 123। 7। फोर्थ क्या बच्चों? 1 डिवाइड बाई 71। यस आ रहा सर। है कि नहीं? तो बच्चों सबसे ज्यादा मोल्स कहां पर है? आप बोलोगे सर ऑप्शन में 3 में क्या है? सबसे ज्यादा मोल्स है। तो सबसे ज्यादा एटम्स कहां पे होगा? किसमें होगा बच्चों? आपका लिथियम। लिथियम वाले में, लिथियम में सबसे ज्यादा मोल्स होगा। आई होप ये पार्ट आप सारे बच्चों लोग को प्रॉपरली समझ में आएगा। तो प्लीज सारे बच्चे इसे प्लीज अच्छे से प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए। यस सर। ओके, बहुत बेसिक वाला पार्ट मैंने बताया, ठीक है ना। अगर आपका न्यूमरेटर फिक्स है तो अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर आपका वैल्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा? वैल्यू छोटा होने लगेगा। 1 डिवाइड 1 कितना होता है? 1 होता है। 1 डिवाइड बाय 10 0.1, 1 डिवाइड बाय 100
0.01, 1 डिवाइड बाय 1000 0.001, राइट? ऐसे आपका बोला जाएगा। आई होप सारे बच्चों को पाठ समझ में आया। खुशी, भुवन, महक, नरिंदर, मुस्कान एंड बाकी सारे बच्चों लोग को बताओ जरा, आ रहा है? यस सर। सर Yes, sir. तो ऐसे बच्चे आपको चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। डन? इजी? सिंपल? Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. यस सर। हो गया सारे बच्चों लोग के पाठ? बताइए जरा। Yes, sir. यस सर। ओके, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब ये बोलोगे सर ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? तो यहाँ पे एग्जाम, यहाँ पे आपका डेफिनेशन बोलेगा। क्या बोले देखो जरा, द मास परसेंट ऑफ एलिमेंट क्या होगा? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड इनटू 100 डिवाइड बाय मोलर मास। ओके, तो सपोज करो मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना? तो बच्चों 1 मोल वाटर में कितना ग्राम वाटर होगा? 18. कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। क्या आएगा? 18 ग्राम पर मोल। मतलब बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे कि आपका 1 मोल में 18 ग्राम वाटर है। अगर मैं इसको क्या होगा, ऐसा होगा? आप बोलोगे 2 ग्राम आ जाएगा, क्या आएगा? 2 ग्राम आएगा हाइड्रोजन का और 16 आएगा ऑक्सीजन का, राइट? बताओ जरा, होगा? यस सर। होगा बच्चों? बताइए जरा। Yes, टोटल sir. 18 होगा सर। Yes, sir. ओके फाइन। तो अगर मैं बोलूं कि फाइंड द मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करोगे? 2 डिवाइड बाई 18 18। इनटू 100, यस सर। Yes, sir. कितना का? ये 9, तो ये आपका 100 डिवाइड बाई 9 आएगा, राइट? होगा? यस सर। इजी। सेम अगर आपको बोला जाए कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बचाएगा? आप बोलोगे 16 डिवाइड बाय 16 बाय 18 18 टू 100। आ गया। तो ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे आंसर निकलना है। बताओ बेसिक फॉर्मूला बच्चों, क्या इतना पार्ट सारे बच्चों को आया? ये पार्ट बताओ जरा, हाँ है ना? बताइए जरा, सही है? यस सर। Yes, sir. Yes. बच्चों इस वाले पार्ट को प्लीज आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर हम आगे बढ़ते। ओके कम ऑन। सर 2 मिनट्स फॉर नोट डाउन। हाँ ओके हाँ, डोंट वरी आलोक बेटा, मैं अभी आपको वापस से रिवाइज कर देता हूँ, डोंट वरी। अब सपोज करो आलोक बेटा कि मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिया है। ग्लूकोज बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे Sir, CC sir. H12O6। ओके, तो मान के चलो आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आए कि फाइंड द मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो आप क्या करोगे? इस कंपाउंड में कार्बन मास कितना होगा? 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6। बच्चों 2 से कितना होता है? आप बोलोगे 72 होगा, हाँ या ना? बोलो। यस सर। प्लस 12। ओके, फिर बच्चों क्या आ जाएगा? फिर आप बोलोगे क्या आएगा बच्चों? फिर आपका प्लस 12 आ जाएगा, आएगा? 12। फिर बचेगा आपका 16 इंटू 6 कितना आएगा? 96। तो ये आपका 96, ये आपका 12 और ये आपका गया। तो अगर आपको बच्चा बोला जाए कि फाइंड द मास परसेंट ऑफ कार्बन, तो क्या करोगे? आप बोलोगे 72 डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कितना है बच्चों? 72 प्लस 12 प्लस 180। 96 कितना आएगा? ये आएगा 180 सर। 180 इंटू 100। ऐसे आपको आंसर निकालना है। आई होप ये पार्ट आपको प्रॉपरली आ रहा होगा। आलोक ये पार्ट आ गया सारे बच्चे लोग को? बताइए जरा, ये बहुत इजी स्टेप है, बहुत इजी पार्ट। Yes, sir. छवि, पवन, मुस्कान बेटा, ये आलोक एंड बाकी सब बच्चे बताइए। इजी पार्ट है बच्चे, बहुत इजी पार्ट है। Yes, sir. Yes, sir. ओके
अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये पार्ट आ रहा है ना, तो एक जेई क्वेश्चन करते हो, जेडब्ल्यू क्वेश्चन करते हैं। करें, स्टार्ट करें। क्या सबने प्रॉपरली नोट डाउन कर लिया? सर हाँ, यस सर, सर सर वो इसका क्विक रिकैप दे दीजिए प्लीज। हाँ, क्या बोल रहे बेटा, वापस बोलिए। एक बार क्विक रिकैप दे दीजिए सर इसका प्लीज। इसका राइट, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे निकाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब मान के चलो, अगर आपको बोले कि आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना, कैसे निकालोगे? सपोज करो कि आपके पास है, एग्जाम्पल हमने लिया वाटर का, ओके। आप बोलोगे वाटर का हाइड्रोजन मास है 2, 1 तो 2 आ गया, ऑक्सीजन मास 16, तो टोटल मास कितना हो गया? टोटल मास हो गया आपका 18, ओके। अगर आपको निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या होगा? हाइड्रोजन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100, तो क्या मिल जाएगा आपको? वहां पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाएगा आपको, वहां पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन मिल जाएगा, ओके। ऐसे आपको करना है, ओके सर। बेसिक फॉर्मूला। अगर आपको नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 1 मिनट वेट करो, अभी हम यहाँ पे एक जेई क्वेश्चन करते हैं। सर जैसे H2 का है, सर अगर H2 की मास परसेंटेज निकाल ली तो दोनों की प्लस कर देंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। नहीं 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 निकलेगा आपको। तो वहां पे तो आपका 100% होगा ना, वहां पे तो 100% हाइड्रोजन ही है ओके कि सर। नहीं? देखो, जैसे आप देखो, ये क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन कब कब का देखो जरा, 2019 का क्वेश्चन है। बोला है द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन बाय 1 मोल ऑफ मीथेन, यहाँ पे 1 मोल आएगा कि 1 मोल मीथेन में कार्बन कितना है। अगेन बच्चों, ट्राई करके मुझे आंसर बताइए इससे क्या आएगा। अगेन आपको मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको मीथेन का फॉर्म पता है तो आपको ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, कम ऑन। CH3 सर CH4। सर CH4 CH4। ये 4 सर। ये होता है हाँ मीथेन। तो जब हम बात करते हैं 1 मोल, तो 1 मोल में क्या होगा? उसका मोलिकुलर मास आएगा कितना? इसका मास कितना है? कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 4। सर 75% आएगा। थोड़ा वेट करो बच्चों, वेट करो। कैसे निकालेंगे? 12 डिवाइड बाय 16 इंटू 100, ओके। 2 से कटेगा 6, 8 और ये, हाँ बोलो बेटा। सर 75%। कितना आया है आपके यहाँ पे? 70। 75%. बताओ क्या क्वेश्चन टफ था बच्चों, बताओ जरा क्या नो सर, क्वेश्चन इतना टफ था? नो आसान सर। बच्चों ऐसा इजी क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आता है नहीं बेटा? 20% कैसा आएगा बेटा? 20% कैसा आएगा? नहीं है, राइट? नहीं आएगा। सर वो हाइड्रोजन का निकाल लिया सर कार्बन की जगह। नहीं नहीं, फिर भी आपका हाइड्रोजन का आएगा कितना आएगा? 25% आएगा ऐसा, ठीक है? चलो, ये दिख रहा है आपको क्वेश्चन? यस सर। अब बच्चों ये आपका मास परसेंट होता है, ये आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन है, ये आपका होता है मास परसेंट। और बच्चों देखो, अब बच्चों में आपको यहाँ पे मास परसेंट कैसे है, तो वो भी आपको मैं समझ दूंगा। धन्यवाद। तो बच्चों यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करेंगे। देखो बच्चों, हमारा सोल्यूशन कैसे बनता है? सल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट से सर। यस। सॉल्वेंट, ओके फाइन। ये देखो सर, अब बच्चों क्वेश्चन का ध्यान ध्यान दो। बोला गया है ए सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम्स ऑफ एक्स। क्या बच्चों है? 2 ग्राम एक्स है इन 1 मोल वाटर। तो बच्चों वाटर के 1 मोल में कितना ग्राम वाटर होगा? आप बोलोगे 18 gram. 18, 18 का। 18 ग्राम वाटर। बच्चों ये बात ध्यान रखना, अगर आपको निकालना है कि 1 मोल में कितना मास आएगा, तो जो भी उसका, देखो अगर आपका 1 मोल में अगर आपको निकालना है मास, कितना मास होगा या कितना ग्राम होगा, तो क्या बच्चों, जो भी उस कंपाउंड का या मॉलिक्यूल का एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा या तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। जो भी उसका मोलर मास है
वही उसका ग्राम, वही उसका ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सारे बच्चे ध्यान दो बच्चे, देखो 2 ग्राम आपका सॉल्यूट है, 18 ग्राम आपका वाटर है, मतलब कि 18 ग्राम आपका यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो टोटल कितना बच बना? टोटल बना आपका यहाँ पे 20 ग्राम 20 ग्राम। 20 ग्राम 20 आपको ग्राम निकालना है, आपको बच्चों देखो आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ एक्स। एक्स क्या बच्चों है? एक्स आपका सॉल्यूट है, तो क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 20, 20 into 100। मतलब कि कितने में से, टोटल में से कितना, तो 2 डिवाइड 20 इंटू 100। ये काटो, ये काटो, ये काटो, ये काटो, क्या आंसर आ गया? ये आ गया 10%। 10%। बताओ क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है आपको? बताओ जरा, इजी No, है? No, sir. sir। बच्चों एग्जाम ये क्वेश्चन पेपर कब आया है? बताओ जरा, कब आया है? So 2023. अब मैं 23 आपको sir। और दिखाता, अभी मैं आपको और दिखाता हूँ, थोड़ा वेट करो। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी मास परसेंट हम कर चुके, ठीक है, कर चुके हमने। तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्या ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है? सारे बच्चों देखो जरा, देखिए Yes, sir. बच्चों ये क्वेश्चन क्या कब का है? बताओ जरा। 2024 2024 का सर 8 8 अप्रैल। अप्रैल से, ठीक है। देखो क्या निकलना है हमें? हमें यहाँ पे निकलना है मास परसेंट, लेकिन अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ाई करके प्रॉपर्ली देखो, ओके। मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे लोग थोड़ा टाइम लेकर अगेन खुद से सॉल्व करो। अगेन यहाँ पे मैं इथाइल अल्कोहल का फॉर्म लिख रहा हूँ, ठीक ना। इथाइल अल्कोहल का फॉर्म बच्चे क्या होता है? CH3 CH2OH, इसका फॉर्मूला है किसका बच्चों? इथाइल अल्कोहल का। और वाटर तो पता है कितना बच्चों? ये आपको होता है H2O, है ना। इसका मास निकालो और आप यहाँ पे वैल्यू पुट के आपका आंसर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको दो नहीं, हाँ मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कम ऑन ट्राई कीजिए। अगेन जिसका भी आंसर आ जाए 100 करना, जल्दबाजी मत करना। देखो 2024 का क्वेश्चन है, तो अपने आप करो, कम ऑन। कार्तिक का आंसर आ चुका है, ओके। थोड़ा वेट करेंगे आरती बेटा, बाकी सब लोग का 1 मिनट आपके पास और है, कम ऑन। निकाला आंसर? मुझे इथाइल अल्कोहल का मास बताओ, कितना इसका मास आया? So 46। 46 ग्राम। पक्का? इसका 12 Yes sir. 64 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 2 प्लस 16 प्लस 1 16 plus 1 46 24 sir। 24 प्लस 4, सॉरी ये तो 6, 46 होगा शायद। Yes 24 sir. प्लस 6 46 सही है। हाँ जी। Yes sir। Yes sir. 12 12 24, 24 प्लस 3 प्लस 2 5 6 हो गया। ये 30 प्लस 16 कितना आ गया? सर ये गिवन है। मास गिवन है सर। मास तो मैं और पागल में मास देख, यहाँ पे मास तो गिवन है, बताओ जरा, अलग से करें, ठीक है। चलिए अब देखो, अब है दो बच्चों के लिए बोला गया, क्या बोला गया? 9 मोल वाटर है, इसका मतलब 9 क्या? into 18 देखो sir। 9 कैसे into करें? 18 बच्चों मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? मास डिवाइड बाय मोलर मास, Atomic mass, molar mass। है ना। कितना मोल है बच्चों? 9 मोल है, तो यहाँ पे लिखो 9। मोलर मास कितना इसका? 180। तो मास कितना आएगा?
16 कितना 20 आएगा 16 20 16? 20 अरे मास बताओ कितना है मास? 180 क्यों लिखा हुआ है? सॉरी सर 180 18 आएगा, 80 plus आएगा। 16 162 है सर। कितना आएगा बच्चों बताओ जरा? 160 162 आएगा? सर एक बार 180 का बता दीजिए कैसे आया था। नहीं 180 नहीं बच्चों, मैंने मिस्टेक कर दी, मैं वहाँ पे अच्छा अच्छा, ओके 80 सर। आएगा। ठीक है ना? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों 9 into 18 कितना आएगा? कितना आ गया? 162 तो हमें तो बच्चों आपको 162 तो वाटर कितना बच्चों? वाटर आपका 162 ग्राम है। अब क्या रो, इसमें आप 46 को ऐड करो, 208 sir. 108 कितना आएगा? टोटल कितना होगा? टोटल हो गया 208। Yes sir. आपको निकालना है मास परसेंट सोल्यूट। तो सोल्यूट बच्चों क्या होगा आपका? जो कम होगा इथाइल अल्कोहल। कितना इथाइल अल्कोहल? ये आपका है 46 46 100। क्या आंसर आएगा? 46 डिवाइड बाय कितना आएगा बच्चा? आएगा 208 into 100 point something percent आया है। कितना आएगा यहाँ पर? 22.1%। 22.11 22 आपको है ना? तो यहाँ पे बोला है कि आपको निकाल नियरेस्ट इंटीजर। क्या आएगा? ये आपका आएगा 22। 22%। तो यहाँ पे आएगा 22। बताओ क्या क्वेश्चन हार्ड है? बताइए जरा। सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आई सर, हमने 162 को मतलब ऐड क्यों किया 46 से? सोल्यूशन कैसे बनेगा हमारा? सोल्यूशन कैसे बनेगा? सर जब आप सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को ऐड करोगे, तो आप अगर आप इथाइल अल्कोहल को ऐड करोगे तो क्या आपका सोल्यूशन कैसे बनेगा? सिंपल नहीं मिले। है ना? आगे सर बच्चों का आंसर ये पार्ट बताओ, आया ये पार्ट प्रॉपर्ली सारे बच्चों लोग को? इजी। Yes yes सर। yes sir. तो सर फटाफट बच्चों वाटर इज अपना ऑलवेज माइक्रो सॉल्वेंट। डिपेंड करता है। अगेन जो भी आपका लार्जर क्वांटिटी में क्या हो वो आपका सॉल्वेंट होगा। ठीक है ना? ये ध्यान रखना। ओके सर। कभी कभी आपका हेक्सेन भी देते हैं, कभी कभी आपको बेंजीन मिलते हैं, आपका सॉल्वेंट अलग अलग हो सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। तो सारे बच्चे लोग प्रॉपरली से नोट डाउन कीजिए। पवन मल्ला बोल रहे हैं कि सर सोल्यूशन कौन है, कैसे पता चलेगा? अगेन देखो, जो आपका सॉल्यूट है क्या होगा? इसका जो क्वांटिटी है लेस होती है सर। लेस लेस होगा, होगा, आपका जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट का होगा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। देखो ये देखो कितना, ये देखो ये आपका 162 ग्राम है और ये आपका 46 ग्राम है। ठीक है, ऐसे निकालना है। आप समझ में आया बेटा? ओके सर। और कोई दिक्कत किसी बच्चे को बताइए जरा। इजी है? यस सर। कमॉन सारे बच्चों लोग को। बच्चों ये होने के बाद हफ्ते में पढ़ना है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हो गया सारे बच्चों लोग ये पार्ट? बताइए जरा। Yes Yes sir. सर ओके, तो देखो बच्चों, देखो ये सारे क्वेश्चन आपके JW 2024 से क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं कि बच्चों क्वेश्चन बहुत टफ आता है, आपको चीजों को ध्यान समझना है। ओके, Okay sir. लेवल बेसिक है। तो बच्चों देखो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब बच्चों हम पढ़ेंगे थोड़ा सा आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। अगेन बच्चों ये आपको पढ़ने से आपको पता चलना चाहिए, जब इसका न्यूमेरिकल करोगे तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है ना? तो एक काम करते हैं, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? फिर देखते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर जो अभी आपने क्वेश्चन करवाया था सर, वैसे क्वेश्चन और आप सेंड कर देना ग्रुप पे।
डोंट वरी बेटा, मैंने यहाँ पे देखो, मैंने सारे क्वेश्चन से ना बच्चे देखो, यहाँ पे मैंने लास्ट में ऐड किए हुए, देखो जरा सारे क्वेश्चन देखो ऐड किया, देखो जरा देखिए, ये देखिए और देखिए क्वेश्चन। आप क्वेश्चंस पढ़ो प्रॉपर तो आपको आएगा समझ में, ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको सारे बच्चे लोग को? देखिए Yes, sir. यस सर। आप सारे बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन कब पूछा गया, देखो जरा प्रॉपरली। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2022. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बाइसेट है ना, तो देखो ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड है। और दिखाता हूं मैं आपको क्वेश्चंस। वेट, कहाँ चला गया क्वेश्चंस 2024 के? सर यहाँ पर था, नीचे थोड़ा थोड़ा नीचे। यस सर। नहीं ये नहीं है, ये रहा, दिख रहा है? देखो देखो सारे बच्चे लोग को देखो जरा, यस सर। Yes, sir. दिखा सारे बच्चे लोग को? देखो ये क्वेश्चन में पूछा गया 2024 का क्वेश्चन है, और देखो ये आपका 5 अप्रैल पूछा गया है। तो बच्चों इस टाइप क्वेश्चन कैसे करोगे? तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले आपका जो मैथमेटिक्स है, आपका थोड़ा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, कैलकुलेशन पार्ट। ओके देखो कैसे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ये बोला गया कि एक आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है 42.1%, हाइड्रोजन है 6.4 और अदर रिमेनिंग आपका है ऑक्सीजन। तो क्या करना पड़ेगा, अभी आपको फटाफट से आपको कैलकुलेशन करना है। सर इससे पहले एम्पिरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा ना मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए। थोड़ा थोड़ा वेट करो बच्चा, थोड़ा वेट करो, मैं आपको बता रहा हूँ, सारे बच्चों को बता रहा हूं, थोड़ा वेट, थोड़ा पेशेंस, ठीक है, थोड़ा वेट करो। देखो क्या बोला बच्चों, कार्बन कितना बोला बच्चों, बोला गया 42.1%, हाइड्रोजन कितना बच्चों बोला गया वो 6.4%, तो कितना हुआ 42.1 प्लस 6.4 माइनस 59। तो क्या बच्चों बच गया, जो आपको 48.5। कितना बचेगा, ये आपका 51.5% होगा। चेक करो बच्चा, आपका टोटल आना चाहिए 100%, देखो चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 51.51 सर। Yes, sir. सही है, बताइए सारे बच्चे लोग, आ रहा है? यस सर बिल्कुल। Yes, sir. अब Yes, बच्चे ये रहा, sir. तो ये रहा आपका पहला स्टेप। अब बच्चे क्या करोगे, जो भी आपका परसेंटेज है उसका आप कन्वर्ट करोगे ग्राम में। तो कितना का, ये आपका मान लो, ये इसको मान के चलो 42.8 ग्राम, ये 6.4 ग्राम और ये आएगा 51.5 ग्राम, मतलब कि परसेंटेज जो आप करना है आपको ग्राम में। तो यहाँ पे क्या बचा, आपको परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ये आपका पहला स्टेप है। इजी बच्चों? Yes, यस सर। यस फिर बच्चे क्या करोगे, फिर आपको फाइंड करना है, फिर आपको निकालना है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। आपको अभी नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, इसको डिवाइड कर दो 12 से, इसको डिवाइड कर दो 1 से, इसको डिवाइड कर दो 16 से। तो जब बच्चों आप, हाँ दो, जब बच्चों अगर आप 42.1 को डिवाइड करते हो 12 से, तो क्या आंसर आएगा आपका, यहाँ पे आंसर आएगा 3.50। ये आएगा 6.4 बिकॉज 1 से तो वो सही में आएगा, ठीक है ना। 55.5 डिवाइड बाई 16 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3.2 आ रहा है, इतना आ रहा है। इतना परसेंट समझ गए बच्चों कि क्या गया बच्चों, हमने यस सर। का नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। अब देखो, अब बच्चा थर्ड स्टेप क्या होगा, ध्यान दो, थर्ड स्टेप क्या होगा। थर्ड स्टेप होगा बच्चों, जो भी आपका सबसे छोटा नंबर है, आपको स्मॉलेस्ट नंबर को उसको डिवाइड करना है सबसे, आपको स्मॉलेस्ट नंबर को सबसे डिवाइड करना है, मतलब कि डिवाइड ऑल बाय स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉल नंबर। तो छोटा नंबर क्या बच्चा आपको 3.2 है, इसे आप 3.2 से डिवाइड कर दो, इसे आप 3.2 से डिवाइड कर दो, इसे आप 3.2 से डिवाइड कर दो। आया सर बच्चों को? तो क्या आंसर आएगा, देखो जरा ऐसे कुछ बनेगा, देखो जरा देखिए 3.5 डिवाइड बाई 3.2
कितना आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 1.09, ठीक है ना। नरिंदर बेटा थोड़ा माइक ऑफ करो बेटा, है ना। 6.4 डिवाइड बाय 3.2, तो ये आएगा 2, और ये तो आपका 1 आ गया। आ गया 1 बच्चों, बताओ जरा, है ना। सिंपल है। Yes, sir. यस सर। ओके, ये पढ़ आ गया। तो अब देखो बच्चों क्या हो रहा है, देखो ना, हमें क्या मिला बच्चों, हमें एक नंबर मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कार्बन का नंबर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 1.09, हाइड्रोजन मिल रहा है 2, और ऑक्सीजन मिल रहा है 1। ठीक है, सिंपल। ओके, तो बच्चों लेकिन आप ये ध्यान दे बच्चों, ये आपका सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं, राइट। क्या आपका ये सिंपल होल नंबर रेशियो है? नहीं है ना। No, sir. तो सर ओके 1.09 को कन्वर्ट करेंगे सर 2 में। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, जो बच्चा बहुत स्मार्ट होगा पता क्या करेगा, यहाँ बच्चों पता है कितना मार्क्स, देखो सर कितना मार्क्स दिया गया है, 342, राइट। हाँ है ना, है यस कि सर। नहीं? यस सर। एक काम करो, आप थर्ड वाला ऑप्शन को इसका मास निकालो। कैसे निकालते हो जरा, देखो जरा, 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, कितना आ रहा है 144 यस सर। प्लस 22 प्लस कितना आएगा, आप यहाँ पे करोगे 16 इंटू 11, कितना आ रहा है 176. 176। अब सबको ऐड कर 176। दो, इन सबको ऐड करो, कितना आंसर आ रहा है चेक करो जरा। 342। 342. आ गया आपका आंसर। तो बता देखो, आप यहाँ पे देखो, ध्यान सोचो दो, थोड़ा ध्यान सोचो, देखो देखो है ना, देखो ऑक्सीजन, क्या देखो बच्चों, ऑक्सीजन का नंबर थोड़ा कम है। अब ये देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन कैसे बच्चों नियरली सेम है, लेकिन ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा है, कार्बन थोड़ा ज्यादा है। देखो कार्बन का नंबर और ऑक्सीजन नियरली सेम, लेकिन कार्बन ज्यादा है। इजी आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों? हाइड्रोजन कैसा देखो जरा, हाइड्रोजन कैसा है, Yes, sir. डबल है कि नहीं। तो ये आपका डबल है, देखो जरा, है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. तो मेरे प्यारा बच्चा, अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने ये सीखा कि आपको इस वजह से आपको एग्जाम में चीजों को ध्यान से करना पड़ेगा। अब देखो, अब सपोज करो आपको एग्जाम में क्वेश्चन है, तो क्या करोगे, अब देखो आप इसको 1 मान लो, तो क्या जगह कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। अभी आपको इसका मास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों का हमें एन निकालना बच्चों, एन क्या होता है, एन होता है Molecular formula mass मॉलिक्यूलर, upon है empirical ना, formula. एकदम से बोलो बेटा, हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड एम्पिरिकल बाय मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। बाय तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को और एम्पिरिकल फॉर्मूला, अभी आप इसका मास निकालोगे तो इसका मास आएगा, फिर जो आपका मोलर मास दिया गया उसको आपको डिवाइड करना है, फिर जाके आपको उसको वेट करना पड़ेगा। अब देखो इसका मास बच्चे कितना आ रहा है, चेक करो जरा, 12 प्लस 2 प्लस 16, कितना आ रहा है देखो जरा, ये आ रहा है 14 प्लस, तो ये आपका 30 आ रहा है, ये आपका 30. 30 सर। अभी आपका मोलिकुलर फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया गया है 342 डिवाइड बाय, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आपका आ रहा है 30। तो डिवाइड कितना कितना आ रहा है देखो जरा, 342 डिवाइड बाई 30, 11 कुछ आ रहा है। 11.4. एन आपका 11.4 आ रहा है, मतलब कि यस सर। आप ये देखिए, मतलब कि थोड़ा सा अलग वाले, तो कोई बात नहीं, हम इससे आप एन कितना, आप एन को 11 मान लो, ठीक है ना। अब जो भी आपका देखो, यहाँ पे आपका जो भी आपका नंबर था, आप उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, आप देखो आपका ये आंसर आ जाएगा, चेक करें। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये पार्ट आया सारे बच्चों लोग के साथ? यस सर। Yes, sir. तो मेरे प्यारे, अभी आपने क्या सीखा, अभी आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा। आप ये देखिए बच्चों कि ऐसा क्वेश्चन 2024 में भी आ चुका है, 2024 में भी आ चुका है, और ऐसा क्वेश्चन बच्चों कहाँ पे आ चुका है बच्चों, ये आपका आ चुका है 2000 कहाँ चला गया, ये आपका 2022 में क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपका यहाँ पे रिपीट हो रहा है, आ रहा है सारे बच्चों सर एग्जाम्पल बताइए, बोलिए पवन। यस
सर n वाला समझाना आपने, n वाला क्या कहा? ओके, तो अब देखो क्या बच्चों क्या हुआ, ध्यान दो ना। जब आप सबका नंबर मोड से डिवाइड करोगे, आपको एक सिंपल रेशियो, क्या बोले आपको, एक सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा, ठीक है ना। एकदम से अगर आपका कार्बन का 1.5 आएगा तो आप उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई, जैसे आपको वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बन जाए। तो हमारा वहां पर होल नंबर रेशियो क्या था, 1:2:1। क्या होगा, यस ये सर। आपका एक होल नंबर। तो क्या होगा, हम इससे कार्बन से करेंगे, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। अब आप ये क्या आ गया, अब ये आ गया आपका एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, मतलब कि आपका सबसे बेसिक फॉर्मूला आ गया। इस बेसिक फॉर्मूला क्या करोगे, इस बेसिक फॉर्मूला का निकालोगे मास, इसका आप निकालोगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालोगे, कितना आ गया, मान के चलो आपको कुछ वैल्यू आ गया। आप क्या करोगे, अभी आपको निकालना एन। एन बच्चे क्या होता है, एन होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मान के चलो जब जब आपने जो सॉल्व किया आपका आंसर आ गया 6, आपका आंसर आया, एन के बच्चे क्या गया, मान के चलो आपका एन आपका 6 आ गया। तो क्या करोगे, अभी आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होगा, वो होगा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n बच्चों क्या था आपका, n आपका था 6 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था बच्चों, था CH2O। इससे आप 6 से मल्टीप्लाई क्या आएगा, आप बोलोगे C6H12O6, ऐसा आपका आंसर आएगा। तो ऐसे आपको चीजों को समझना है, आया। ओके सर। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो मैं लिखा, सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ डोंट वरी। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो लिखा है, हम इसको एक बार क्या करते हैं, हम इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं। तो मैं आपको ध्यान से भी आपको मैं प्रॉपर्ली समझा देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे वापस आपको और वेट कीजिए यहाँ पे, ओके, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। डन बच्चों, देखो जरा, देखिए तो क्या करोगे बच्चों, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों को बताओ जरा। आपका पहले क्या होगा, जो भी परसेंटेज गिवन है उसको ग्राम। ग्राम में convert करो। फिर क्या करो बच्चों, फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स। Number of moles. निकालो। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड बाय स्मॉल जो भी नंबर। आपका नंबर बूस्ट होगा डिवाइड बाय क्या होगा, स्मॉलेस्ट मोल, स्मॉलेस्ट। चौथा बच्चा क्या आएगा, आपको मिलेगा सिंपल होल नंबर रेशियो मिलेगा। फिर क्या होगा, राइट एम्पेरिकल फॉर्मूला। 6 क्या होगा, फाइंड एन। एन क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। फिर क्या होगा आपको, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अगर आप ये स्टेप को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे मोलर मास मिल जाएगा। आ रहा है सारे बच्चों की तरफ बताओ जरा, आया सारे बच्चों को यस बेसिक सर। पार्ट। Yes, sir. ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों टाइम भी हमारा ओवर हो चुका है, ठीक है ना। बच्चों हमारा आज लिमिटिंग रीजन पढ़ना रह गया, डोंट वरी, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बार हम यहाँ पे एक बार जो भी आज हमने पढ़ाई किया बच्चों, हम उसको एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ओके बच्चों, ये सारा अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप एक बार ट्राई करना। लिमिटिंग रीजन क्वेश्चन छोड़ के आप सारे क्वेश्चन का आप आराम से करोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बच्चों क्या किया, आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज भी गिवन है सबको। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा, ओके ध्यान दो। आज बच्चों आपने क्या पढ़ाई किया बताओ जरा। Atomic mass. आज हम, है ना,
हमने एटॉमिक मास सर मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, ये हमने पढ़ाई किया पहला पार्ट। दूसरा Molecular हमने क्या पढ़ाई किया? percentage composition. परसेंटेज कॉम्पोजिशन, है ना, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है ना। तीसरा हमने क्या बच्चों? मास परसेंट। मोल कंसेप्ट, बच्चों मास परसेंट क्या आता है? सल्यूट सॉल्यूट ऑफ Solvent. फोर्थ क्या बचाएगा बताओ जरा? Empirical formula, molecular formula. मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पार्ट, और यहाँ पर आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों आपको है ना, ये देखो बोल रहा हूँ, ये जो बेसिक पार्ट है, देखो ये सब क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है ना, बहुत बेसिक वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो इतना ट्राई करो एंड आप बच्चों चीजों को अच्छे अंडरस्टैंड करो, और बच्चों कोई भी डाउट है इस चैप्टर को लेकर तो मैं आपको एक नोट सेंड कर दूंगा, वहां पे रिवाइज कर सकते हो। ओके फाइन, ओके सर। Okay, sir. ओके। तो सारे बच्चों मुझे बताओ, आप सारे बच्चों को क्लास प्रॉपर्ली समझ में आ रही है? आवाज मेरी प्रॉपर्ली आ रही है ना? Yes, Yes, sir. आपको बच्चों प्रॉपर्ली समझ आना चाहिए। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आता बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, थोड़ा पूछ लो। अगेन 1 घंटे क्लास है, टाइम कम बच रहा है, लेकिन बच्चों डोंट वरी, हम इस चीज को भी प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी। ओके, यस सर। बाय बच्चों, बाय बाय। सर संडे को भी सेम शेड्यूल रहेगा? नहीं बेटा, संडे को आपका छुट्टी रहेगा, संडे को आपका टेस्ट हो सकता है, तो वहां पे ओके आपको सर। जब भी आपका टेस्ट होगा आपको वहां पे टेस्ट को आपको इन्फॉर्म कर दे, ठीक है ना। समझिए सारे बच्चे, डन? यस सर। Yes, sir.